हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो रूह को कांपे, जो आज भी इंसानियत को शर्मसार करती है। ये कहानी है यूनिट 731 की, तृतीय विश्व युद्ध के समय की। ये कहानी ऐसा है, ये कहानी यूनिट 731 इतिहास का सबसे अमाननीय प्रयोग। तृतीय विश्व युद्ध का दौर सिर्फ बम्बों और बंदूकों का कहानी नहीं था, बल्कि इंसानियत के खिलाफ किए गए ऐसे अपराधों का भी गवाह है जिन्हें जानकर रूह कांप जाती है। इन्हीं में से एक था जापान का गुप्त सैनिक कार्यक्रम यूनिट 731। यह कोई साधारण रिसर्च यूनिट नहीं थी, बल्कि इंसानों पर किए गए भयानक प्रयोगों की एक जिंदा प्रयोगशाला थी, जहां विज्ञान के नाम पर हैवानियत की सारे हदें पार कर दी गई। यूनिट 731 की शुरुआत 1930 के दशक में जापान अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर कब्जे के बाद जापानी सेना ने वहां पर एक गुप्त रिसर्च सेंटर बनाया। इसका आधारिक नाम था एपिडेमेटिक प्रिवेंसी एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट, लेकिन असल पहचान थी यूनिट 731। इस यूनिट का नेतृत्व कर रहा था एक सैन्य डॉक्टर शीशो इसी। इसका मानना था कि जैविक और रासायनिक हथियार भविष्य की सबसे घातक ताकत होंगे। लकड़ी कहे जाने वाले इंसान यूनिट 731 में जिन लोगों पर प्रयोग किए जाने थे उन्हें इंसान नहीं माना जाता था। उन्हें कोड नेम दिया गया मारुता, यानी लकड़ी के लट्ठे। इन कैदियों में शामिल थे चीनी नागरिक, युद्धबंदी, महिलाएं और बच्चे, कुछ रूसी और कोरियाई नागरिक। इन सबको जिंदा रखकर बिना किसी बेहोशी की दवा के प्रयोग किया जाता था। जिंदा इंसानों पर भयानक प्रयोग। यूनिट 731 में किए गए प्रयोग आज भी दुनिया के सबसे क्रूर वैज्ञानिक अपराध माने जाते हैं। जिंदा चीर कैदियों का बिना एनेस्थीसिया के जिंदा काटा जाता था ताकि देखा जा सके कि बीमारी इंसानी अंगों को कैसे नष्ट करती है। जानबूझकर बीमारियां फैलाना, लोगों को प्लेग, हैजा, टाइफाइड और एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों से संक्रमित किया जाता था और फिर देखा जाता था कि शरीर कितने समय में टूटता है। ठंड में मौत का प्रयोग। कैदियों के हाथ पैर बर्फीले पानी में डाल दिए जाते थे जब तक वे जम न जाए। फिर उन्हें पीट कर देखा जाता था कि हड्डियां कब तक टूटी। हथियारों का प्रयोग। ग्रेनेड, फ्लेम थ्रोवर और गोलियां का असर देखने के लिए इंसान को खुले मैदान में खड़ा कर दिया जाता था। प्रजनन से जुड़े युग। महिलाओं को जबरन गर्भवती किया जाता था, फिर भ्रूण पर प्रयोग किए जाते। जैविक हथियार और खुले हमले। यूनिट 731 सिर्फ लैब तक सीमित नहीं थी। इसके बनाए गए जैविक हथियारों का इस्तेमाल चीन के कई शहरों में किया गया। प्लेग से संक्रमित पशु को हवाई जहाजों से गिराया गया, जिससे हजारों निर्दोष लोग बीमार पड़े और मारे गए। युद्ध का अंत और चौंकाने वाला सच। 1945 में जापान के हार के साथ यूनिट 731 का अंत हुआ, लेकिन असली झटका तब लगा जब सच्चाई सामने आई। अमेरिका ने यूनिट 731 के वैज्ञानिकों को सजा देने के बजाय माफी दे दी। बदले में उनके प्रयोगों का सारा डेटा ले लिया। शीरो इसी और उनके साथी कभी अदालत में पेश नहीं हुए। वे आम जिंदगी जीते रहे। इंसानियत का एक काला धब्बा। यूनिट 731 हमें यह याद दिलाती है कि जब विज्ञान से नैतिकता हटा दी जाती है तो वो तरक्की नहीं बल्कि विनाश बन जाता है। ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ताकत, युद्ध और ज्ञान अगर इंसानियत के बिना हो तो वे राक्षस पैदा करते हैं। यूनिट 731 खत्म हो चुकी है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या इंसान ने इतिहास से सच में कुछ सीखा?